हाय गाइस, वेलकम टू फिन लेक्चर। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। अगर आप भी शेयर मार्केट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की कैंडल बनने के बाद शेयर के प्राइसेस डिक्रीज होंगे और किस तरह की कैंडल बनने के बाद शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। अगर आप ये प्रेडिक्ट कर पाए कि शेयर के प्राइसेस में क्या चेंजेस होंगे तो आप शेयर मार्केट में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें जो नंबर 1 कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो होता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर यानी कि हथौड़ा। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस पैटर्न में जो कैंडलस्टिक बनती है वो हथौड़े जैसी होती है और अभी जो आपको कैंडल स्क्रीन में दिखाई दे रही है वो भी हथौड़े जैसी दिखाई देती है। इसके नीचे ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोअर विक कहते हैं और ऊपर जो ये छोटी सी विक आपको दिखाई दे रही है इसे हम अपर विक कहते हैं। ये कैंडल की बॉडी होती है। तो कैंडल के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैंडल की बॉडी हमें क्या प्रेडिक्ट करती है, कैंडल की विक हमें क्या बताती है, तो आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में 4 कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैंडल हमारी हैमर कैंडल बन रही है या नहीं बन रही। अगर ये 4 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो हम इसे हैमर कैंडल कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम इसे हैमर कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे। सो नंबर 1 कंडीशन इज शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। इट मीन्स शेयर का प्राइस गिर रहा होना चाहिए। अगर शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो हम उसे हैमर कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हैमर कैंडल बनने के लिए जरूरी है कि शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड, अगर कोई कैंडल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है तो कैंडल की अपर विक या तो नहीं होनी चाहिए और अगर है भी तो बहुत छोटी होनी चाहिए। और लोअर विक की बात करें तो ये बहुत लॉन्ग होनी चाहिए, ये कैंडल की बॉडी से भी बड़ी होनी चाहिए। तो ये होती है इसकी सेकेंड कंडीशन कि कैंडल की अगर हम विक की बात करें, अपर विक की बात करें तो या तो ये छोटी होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए। और अगर कैंडल की हम लोअर विक की बात करें तो कैंडल की लोअर विक कैंडल की बॉडी से भी बड़ी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन आती है हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर कैंडल ग्रीन कलर की है तो वो ज्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। बट अगर ये रेड कैंडल बन रही है तो इसे भी हम हैमर कैंडल ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन आती है हैमर कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट उसकी कैंडल बनती है वो उससे ऊपर बननी चाहिए, तभी हम उसे हैमर कैंडल और हैमर सिग्नल कंसीडर करेंगे। अगर वो उसके नीचे बनती है तब हम उसे हैमर सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे। तो गाइस, अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब है यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। अभी तक शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा था, यहाँ से अब शेयर के प्राइसेस ऊपर उठ सकते हैं। तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है, यहाँ पर आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको एंट्री लेनी होगी वो कहाँ पर लेनी होगी, वो आपको हैमर के ऊपर लेनी होगी। यानी कि ये जो हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल बनी है उसमें जब वो हैमर कैंडल से ऊपर आएगी तब वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट हैमर कैंडल के लिए इन 4 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज शेयर की जो अपर विक है वो या तो छोटी होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन आती है कि जो कैंडल है हमारी वो ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर ये ग्रीन कलर कैंडल बनेगी तो ये ज्यादा पॉजिटिव मानी जाएगी। और फोर्थ कंडीशन आती है कि हैमर बनने के बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो उसके ऊपर बननी चाहिए। अगर वो हैमर के नीचे बनेगी तो उसे हम हैमर कैंडल कंसीडर ही नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो होता है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडल भी हमारी हैमर के जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन ये बेयरिश सिग्नल दिखाई देता है। मींस इस कैंडल के बनने के बाद शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं। तो इसके लिए भी 4 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वहां पर हम उसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करेंगे। सो नंबर 1 कंडीशन इज स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। हैमर में हमने बात की थी कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, लेकिन हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि स्टॉक का प्राइसेस बढ़ रहा होना चाहिए। जबकि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में शेयर के प्राइसेस गिर रहे थे, शेयर डाउन ट्रेंड में था। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए एंड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है इसमें जो कैंडल की अपर विक होती है वो या तो छोटी होनी चाहिए या ना के बराबर होनी चाहिए और जो लोअर विक होती है वो कैंडल की बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए ही ये हैमर जैसा दिखाई देता है। नंबर थर्ड कंडीशन इज हैंगिंग मैन में रेड और ग्रीन दोनों कलर की कैंडल हो सकती है, लेकिन अगर ये रेड कलर की कैंडल होगी तो ये ज्यादा बेटर रिजल्ट देगी। इट मींस ये पॉजिटिव होगी बिकॉज ये बेयरिश सिग्नल है। तो बेयरिश सिग्नल में अगर ये रेड कलर की कैंडल बनाएगी तो ये ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगी, क्योंकि हैमर में हमारा बुलिश सिग्नल होता था तो वहां पर ग्रीन कलर की कैंडल का होना जरूरी था।
फोर्थ कंडीशन आती है हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ये हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे बननी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? अगेन क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बेयरिश सिग्नल देता है। तो जब ये चार कंडीशंस फुलफिल होती है मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो अब शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इसमें आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। आपकी एंट्री कहाँ पर होगी? आपकी एंट्री होगी हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे जो कैंडल बनेगी वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। और आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? हैंगिंग मैन का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह से हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में आप अपनी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। सो गाइज आई थिंक अब आपको हैमर और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में डिफरेंस पता लग गया है। हैमर हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है जबकि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा अप ट्रेंड में बनता है। हैमर हमें बाय सिग्नल देते हैं कि कहां पर हमें शेयर्स को बाय करना है और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न हमें शॉर्ट सेलिंग करने की सलाह देते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट हैमर एंड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जो नेक्स्ट थर्ड हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न आता है दैट इज इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी कि एक उल्टा हैमर है लेकिन इसका सिर्फ नाम उल्टा है। इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न जैसा ही है। यहाँ पर बस फर्क इतना सा है कि हैमर पैटर्न में जो लोअर विक होती है वो लंबी होती है और जो अपर विक होती है वो या तो छोटी होती है या बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। जबकि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में जो अपर विक होती है वो लॉन्ग होती है और लोअर विक या तो छोटी होती है या बिल्कुल नहीं होती। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हमारी लोअर विक होती है वो कैंडल की बॉडी से भी बड़ी होती है और इन्वर्टेड हैमर में हमारी जो अपर विक होती है वो कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लोअर विक एंड अपर विक बिटवीन द हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। इसी के बेसिस पर हम उसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। अब इसमें भी उन दोनों की तरह चार कंडीशंस आती हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी होता है। सो नंबर 1 कंडीशन इज शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर के प्राइसेस गिर रहे होने चाहिए। यही बिल्कुल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में भी था कि शेयर के प्राइसेस डाउन ट्रेंड में होने चाहिए, गिर रहे होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन आती है, इसमें मैंने आपको अभी बताया कि जो अपर विक होती है वो लॉन्ग होनी चाहिए और जो लोअर विक होती है वो या तो छोटी होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यही एक ऑनली डिफरेंस है बिटवीन द हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। Otherwise, it is same as the hammer candlestick pattern. This is only the difference between the hammer and inverted hammer candlestick pattern. हैमर में जो विक होती है, लोअर विक होती है, वो कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है और इन्वर्टेड हैमर में जो अपर विक होती है वो कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लोअर विक एंड अपर विक बिटवीन द हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, जैसे कि हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा था। लेकिन अगर यहाँ पर भी कैंडल ग्रीन होगी तो वो ज्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। नंबर 4th कंडीशन इज इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो उससे ऊपर बननी चाहिए, तभी हम उसे इन्वर्टेड हैमर सिग्नल कंसीडर करेंगे। अगर वो उसके नीचे बनती है तब हम उसे इन्वर्टेड हैमर सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, आप मार्केट में बाय करने का डिसीजन ले सकते हैं। ये भी एक बुलिश सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर चार कंडीशंस फुलफिल होने के बाद जो कैंडल बनती है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई देती है। ये हमें बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि यहाँ से शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, यहाँ से शेयर के प्राइसेस में चेंज आ सकता है। पहले ही शेयर्स डाउन ट्रेंड में थे तो ये कैंडल बनने के बाद अब शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये होती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। सो यहाँ पर आप अपना बाय का प्लान भी कर सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जो कैंडल बनेगी वहां पर आप बाय कर सकते हैं, मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। नाउ गाइज, अब जो हमारी 4th नंबर की कैंडल आती है दैट इज शूटिंग स्टार। ये दिखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसी दिखाई देती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये अप ट्रेंड में बनती है और बेयरिश सिग्नल देती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर हमारा डाउन ट्रेंड में बनता था और हमें बुलिश सिग्नल देता था। तो गाइस, शूटिंग स्टार के लिए भी चार कंडीशंस ही हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है। नंबर 1 है स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, इट मीन शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होने चाहिए, तब भी वहां पर जो कैंडल बनेगी हम उसे शूटिंग स्टार कंसीडर करेंगे। जबकि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या था कि शेयर्स डाउन ट्रेंड में था, वहां पर शेयर के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे थे। नंबर 2, शूटिंग स्टार में जो अपर विक है वो लॉन्ग होती है और जो लोअर विक होती है वो शॉर्ट होती है। यहाँ पर जो विक की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह होती है, मींस जो अपर विक होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, वो कैंडल की बॉडी से भी बड़ी होती है और जो लोअर विक होती है वो या तो बिल्कुल नहीं होती या छोटी होती है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आती है शूटिंग स्टार हमारी रेड कलर कैंडल भी हो सकती है और ग्रीन कलर कैंडल भी हो सकती है, लेकिन रेड कलर कैंडल होगी तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि ये हमारी बेयरिश सिचुएशन में होती है।
फोर्थ कंडीशन आती है शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो शूटिंग स्टार कैंडल के बिल्कुल नीचे बननी चाहिए, तभी हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसके बाद शेयर के प्राइसेस नीचे जाएंगे। यहां पर हम शॉर्ट सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वहां पर हम मार्केट में एंट्री करके शॉर्ट सेल करने का प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न आता है बुलिश एनगल्फिंग। हेयर एनगल्फिंग मींस कवरिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुलिश सिग्नल देती है। तो जब भी कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में एक ऐसी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल के बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ यानी कि पूरा कवर कर लेती है, तो ये होता है हमारा बुलिश एनगल्फिंग। हेयर एनगल्फिंग मींस कवरिंग। इसमें जो हमारी सेकेंड ग्रीन कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। तो ये हो गया ओपनिंग प्राइस और ये हो गया ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। तभी ये फर्स्ट कैंडल को पूरा कवर करेगी। तो जब भी कभी इस तरीके का पैटर्न मार्केट में बनता है तो इसे हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। और इसका मतलब होता है कि यहाँ से शेयर के प्राइसेस अब बढ़ सकते हैं और आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो कि रेड कैंडल को पूरा कवर कर रही है उसके बाद जो भी कैंडल बनेगी वहां पर बाय की एंट्री लेनी होगी और आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो ग्रीन कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वहां पर लगाना होगा। ये हमारा एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें हमारी एक कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। जो कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी तरह से कवर करेगी वो ग्रीन कलर कैंडल होगी और जिस कैंडल को कवर किया जा रहा है वो हमारी रेड कलर कैंडल होगी। नेक्स्ट जो सिक्स्थ नंबर पर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न आता है दैट इज बियरिश एनगल्फिंग। ये बुलिश एनगल्फिंग का बिल्कुल अपोजिट होता है और ये बियरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस सिग्नल के बाद शेयर के प्राइसेस गिर सकते हैं। तो गाइस जब भी कभी शेयर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है यानी कि शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं और उसके बाद एक ऐसी रेड कलर कैंडल आती है जो कि ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, यानी कि वो एनगल्फ कर रही है। वो ग्रीन कलर कैंडल के ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। तो इस पैटर्न को हम बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं। तो जैसे कि अभी आपको दो कैंडल स्क्रीन में नजर आ रही हैं, हमारी जो ग्रीन कलर कैंडल है उसको रेड कलर कैंडल ने पूरी तरह से कवर किया हुआ है। रेड कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल से ऊपर है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल से नीचे है, तभी वो ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रही है। तो इस टाइप के पैटर्न को हम कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग। तो आप चाहे तो यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं तो इस बेयरिश कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसके नीचे जो कैंडल आएगी आप उसमें अपनी एंट्री ले सकते हैं और मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और जो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा वो ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेयरिश एनगल्फिंग। तो गाइस इस वीडियो में हमने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया है। इसके अलावा और भी बहुत तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में होते हैं जिसमें आते हैं हमारे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, देयर इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, देयर इज अ डोजी स्टार। तो बहुत तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।